नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जो लाउड स्पीकर बजते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। हुआ यह है कि एक व्यक्ति ने गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की, जिसमें कहा गया कि मस्जिदों पर जो अजान के लिए स्पीकर लगे हुए हैं और जो बजते हैं तो भारी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब बात यहाँ आती है कि केवल मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं उन्हीं से ध्वनि प्रदूषण होता है या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को सुना अच्छे से और फिर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों में आरती होती है, गलियों में धमाधम लाउड स्पीकर बजते हुए निकलते हैं, यात्राएं निकलती हैं, धार्मिक तमाम तरह के और भी गाने बजाने होते हैं, क्या उनसे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? वो क्या है? हर वक्त भजन चलते रहते हैं मंदिरों में और दूसरी जगहों पर, वो क्या है? और जब याचिकाकर्ता के वकील इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए तो गुजरात हाई कोर्ट ने यह याचिका जो मस्जिदों को लेकर, वहाँ पर मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, जो अजान दी जाती है नमाज शुरू होने से पहले, वो याचिका खारिज कर दी। अब आप ये ना कहें कि मैं कोई हिंदू विरोधी हूँ या मुसलमान समर्थक हूँ या मुसलमान विरोधी हूँ या हिंदू समर्थक हूँ। मेरा ऐसा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा भी नहीं है और न मैं कभी करना चाहता। मैं एक खबर की बात कर रहा हूँ। आज जो खबर मेरे सामने आई वो मैंने आपको सुनाई कि गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा। खैर, हाई कोर्ट एक बड़ी अदालत है और अदालत ने जो बात कही है उस पर केवल हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी और बाकी सारे और दूसरे समुदायों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को नफ़रत के तराजू में रख करके आप बात करना चाहेंगे तो वो बात अच्छी नहीं होती। गुजरात एक तो वैसे ही पहले से ही मुस्लिम विरोधी राज्य घोषित सा है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। चूँकि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पर जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है, इसलिए उसमें इधर उधर की बातें करने की कोई अब गुंजाइश नहीं है। इसलिए वहाँ का कोई व्यक्ति यदि इस तरह की याचिका डाल करके मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवाने या अजान बंद कराने की कोई बात कहता है तो ये किसी के गले नहीं उतरती। गले उतरने मीन्स वो व्यक्ति चाहता है कि मुसलमानों की अजान बंद हो जानी चाहिए, भले ही उसके आसपास मंदिरों में भजन होते रहें, कीर्तन होते रहें, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे रहें, आरती होती रहे, उससे उसको कोई तकलीफ़ नहीं है और ना ही उनसे कोई ध्वनि प्रदूषण होता है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही है कि मुसलमानों की मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक आदेश जारी किया कि सभी जगह से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएँ। उतरे भी हैं, हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कई जगह से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में इधर से उधर चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि
कोई नीति बनी है, नीतिगत सिद्धांत है आपका सरकार का, तो वो एक अच्छी बात है। तो वो जैसे आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, न्यूजीलैंड में स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, ऐसी खबर आई है विदेशों से। तो वहाँ की सरकार ने ऐसा क्यों किया है? वो एक उन्होंने नीति बनाई है कि मोबाइल से बच्चों के जो अध्ययन का समय होता है उसमें खलल पड़ता है। नेचुरल सी बात है, बच्चे मोबाइल यूज करते हैं। बच्चे ही क्या, दुनिया भर में मोबाइल हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी आप जब निगाह करेंगे तो मोबाइल देखते हुए मिल जाएगा आपको। वो मोबाइल पढ़ रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो इसी तरह से सरकार की यदि ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कोई व्यवस्था है तो वो किसी एक धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो सबके खिलाफ। एक तरफ से जो कानून बने वो सबके लिए समान होना चाहिए। तो आज की ये खबर मैंने देखी और एक फ़ैसला आया, हमारे सामने भी आया। इस फैसले के चलते जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वह मैंने आपके सामने रखा है कि मस्जिदों में जो अजान होती है वो तो ठीक है, आपने मान लिया कि इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन मंदिरों में जो आरती होती है, भजन होते हैं, वो क्या है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। छोटा सा वीडियो है लेकिन ये जनहित से जुड़ा हुआ है, आवाम से जुड़ा हुआ है, समाज और धर्मों के लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात आपके पास तक पहुंचाई। क्योंकि मैंने ये देखा कि मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो कभी इस तरह की खबरें नहीं दिखाता, इसलिए ये बात मैंने आपके सामने रखी है। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो भी करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे लोगों तक ये मेरी बात ना पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।